नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में बताऊंगी शिवलिंग पर लगे हुए त्रिपुंड के रहस्य के बारे में और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 29 जुलाई 2025 है। श्रावण का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी रात्रि 12:46 तक और उसके बाद में षष्ठी। उत्तरा फागुनी नक्षत्र रहेगा शाम 7:27 तक और उसके बाद में हस्त नक्षत्र। शिव योग रहेगा रात्रि 3:05 तक और उसके बाद में सिद्ध योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। रवि योग रहेगा शाम 7:27 से 30 जुलाई प्रातः 5:41 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज तीसरा मंगला गौरी व्रत है, नाग पंचमी है। आज कहानी किस्से में शिवलिंग पर लगे त्रिपुंड के रहस्य में बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बता। शुरू करते हैं मेष राशि से। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कंपनी शेयर्स को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। किसी धार्मिक स्थान पर जाने का मौका मिलेगा। वृषभ राशि, अगर किसी कोर्स का सर्टिफिकेट मिलना है तो वो आज मिल सकता है। पैसे का लेन देन किसी भी रूप में हो सकता है। माँ के साथ किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। घर बदल सकते हैं या घर से दूर कहीं जा सकते हैं। मिथुन राशि, लेखन से धन लाभ होता दिख रहा है। चेक से या ऑनलाइन किसी पेमेंट के मिलने की उम्मीद दिख रही है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। वाक्पटुता से लेखन से लाभ होता दिख रहा है। कर्क राशि, आज आप कार्य कौशल को और निखारेंगे। सच्चाई और झूठ दोनों को स्वीकार करेंगे। धन लाभ का दिन है। आपके कुटुंब के लोग आपसे मिलने आ सकते हैं। सिंह राशि, आज कमजोरी महसूस करेंगे। किसी बात को लेकर मन में हीन भावना आ सकती है। खान पान से एलर्जी हो सकती है। असंतुष्ट रह सकते हैं आज आप। पिता का आशीर्वाद लेकर काम करें, अवश्य लाभ होगा। कन्या राशि, गुप्त तरीके से धन लाभ के योग बनेंगे। बहुत दिनों से जहां निवेश करना चाह रहे थे आज कर पाएंगे। रिसर्च के विद्यार्थियों को सफलता मिलती दिख रही है। तुला राशि, मन चाहे बिजनेस में निवेश कर सकते हैं। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको आज नौकरी मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक राशि, ससुराल से लाभ होता दिख रहा है। आज काम का बोझ कुछ अधिक रह सकता है। धनु राशि, कार्यस्थल पर कुछ टेंशन रह सकती है। धोखाधड़ी से बचें। पिता की सेहत का ख्याल रखें। कोर्ट से सजा मिल सकती है। सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुनें। मकर राशि, ऐसे लोगों से मिलने से बचें जहां आपकी इंसल्ट होती है। धोखाधड़ी से बचें। अगर कोई बैंक का काम रुका हुआ है तो वो ससुराल पक्ष की मदद से बन जाएगा। कुंभ राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। समाज सेवा के कार्य में व्यस्त रह सकते हैं। मीन राशि, संतान को कंपटीशन में सफलता मिलती दिख रही है। कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। प्राय साधु संतों और विभिन्न पंथों के अनुयायियों के माथे पर अलग अलग तरह के तिलक दिखाई देते हैं। तिलक विभिन्न संप्रदाय, अखाड़ों और पंथों की पहचान होते हैं। हिंदू धर्म में संतों के जितने मत, पंथ और संप्रदाय हैं उन सब के तिलक भी अलग अलग हैं। अपने अपने इष्ट के अनुसार लोग तरह तरह के तिलक लगाते हैं। शैव परंपरा का तिलक कहलाता है त्रिपुंड। भगवान शिव के मस्तक पर और शिवलिंग पर सफेद चंदन या भस्म से लगाई गई 3 आड़ी रेखाएं त्रिपुंड कहलाती हैं। ये भगवान शिव के श्रृंगार का हिस्सा हैं।
शैव परंपरा में शैव सन्यासी ललाट पर चंदन या भस्म की 3 आड़ी रेखाएं त्रिपुंड बनाते हैं। बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर भक्तिपूर्वक ललाट में त्रिपुंड लगाना चाहिए। ललाट से लेकर नेत्र पर्यंत और मस्तक से लेकर भौं यानी भ्रिकुटी तक त्रिपुंड लगाया जाता है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित रहते हैं। जो पहली रेखा है वो गार्हपत्य अग्नि, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, रजोगुण पृथ्वी, धर्म, क्रिया शक्ति ऋग्वेद, प्रातःकालीन हवन और महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। अब दूसरी रेखा की बात करते हैं। दक्षिणाग्नि, प्रणव का दूसरा अक्षर ऊकार, सत्वगुण, आकाश, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, यजुर्वेद, मध्याह्न के हवन और महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। तीसरी रेखा के 9 देवता इस प्रकार रहेंगे। आहवनीय अग्नि, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, तमोगुण, स्वर्गलोक, परमात्मा, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तीसरे हवन और शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। शरीर के 32, 16, 8 या 5 स्थानों पर त्रिपुंड लगाया जाता है। त्रिपुंड लगाने के 32 स्थान जो हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नाक, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर। त्रिपुंड लगाने के 16 स्थान क्या क्या हैं अब ये जान लेते हैं। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों कोहनियां, दोनों कलाई, हृदय, नाभि, दोनों पसलियां तथा पृष्ठ भाग में। त्रिपुंड लगाने के 8 स्थान। गुह्य स्थान, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय और नाभि। त्रिपुंड लगाने के 5 स्थान। मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि। इन संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं, उनका नाम लेकर त्रिपुंड धारण करना जो शिव भक्त है वो धारण करते हैं। इस प्रकार जो कोई भी मनुष्य भस्म का त्रिपुंड करता है वह छोटे बड़े सभी पापों से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। उसे सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। त्रिपुंड भोग और मोक्ष को देने वाला है। वह सभी रुद्र मंत्रों को जपने का अधिकारी होता है। वह सब भोगों को भोगता है और मृत्यु के बाद शिव सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। कुछ शिव भक्त जो हैं वो शिव जी का त्रिपुंड लगाकर उसके बीच में माता गौरी के लिए रौली की बिंदु भी लगाते हैं। इसे वे गौरी शंकर का स्वरूप मानते हैं। गौरी शंकर के उपासकों में भी कोई पहले बिंदु लगाकर फिर त्रिपुंड लगाते हैं और कुछ पहले त्रिपुंड लगाकर फिर बिंदु लगाते हैं। जो केवल भगवती के उपासक हैं वो केवल लाल बिंदु का ही तिलक लगाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये त्रिपुंड के रहस्यों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नमः शिवाय। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। आने वाले वर्ष में यानी 28 जुलाई 2026 तक का जो समय है, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर से पूरी तरह घिर चुके हैं। हर समय आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब एक्सरसाइज आपको ऑर्गेनाइज कर देगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जीत का एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये रहेगा कि आप कोई भी पेंडिंग काम ना रखें, किसी भी काम को कल पर ना टालें, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगा तो नया काम बिल्कुल भी शुरू ना करें। प्रेम प्रसंग और विवाह आपको अपने गोल से भटका देंगे, तो इस वर्ष इन सब से दूर रहें।
पिछले सालों में जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं उनका विश्लेषण करें और जो भी फिजूल और टाइम वेस्ट के जो करने वाली एक्टिविटीज़ रही हैं उनको अपने शेड्यूल से निकाल कर बाहर कर दें। इस वर्ष आपको मूड स्विंग्स रह सकते हैं या डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। माँ की सेहत का ख्याल रखें। अपने काम में तो आप मेहनत करेंगे ही, किंतु परिवार को भी समय दें, अन्यथा लड़ाई झगड़े और असंतोष बढ़ सकता है। इस वर्ष मन में कंफ्यूजन रह सकती है, डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है और मन का भटकाव भी रह सकता है। इस सब के लिए जानते हैं आपके साल भर के उपाय। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दें। अर्घ के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। गुरुवार को पीपल में जल चढ़ाएं। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।